स्टार्ट है। ओए शांत हो जाओ। अरे बंद रहा। अरे शांत हुआ रे। लंबू रे बट चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को पूरा गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताइए। चल रहा है वीडियो चल रहा है। नहीं बोल शांत रहेगा रे। इधर सुनो, ये सभी को बहुत बार पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए थे ये सब। ये जो आसमानीय तथ्य में है इसको हम लिख कर ही पढ़ाए थे। आप बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अभी ये आसमानीय तथ्य में है। आसमानीय तथ्य का मतलब हुआ है वैसा तथ्य जो मरने के बाद भी नहीं भूलना है। जिंदा हम तो भूलना ना है, मरने के बाद भी नहीं भूलना, स्मरणीय है। समझ गया है ना। और इसमें फास्ट में निकलेंगे क्योंकि ये आपका रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच मतलब फटाफट है ना आगे निकलने वाला बैच है। फाउंडेशन थोड़े धीरे ले चलेंगे। और ये आपका आसमानीय तथ्य है जिसको हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए थे रे। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से शुरू किए थे और 1935 के भारत परिषद अधिनियम तक खत्म किए थे। बहुत बार पढ़ा चुके हैं। जो पढ़े होंगे उसको पहले पता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो खाली ध्यान से देखना है, टुकुर टुकुर देखना है। समझ गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। सर हमको कोई दोस्त ध्यान भटका रहा है, कहता है लुसेन पढ़ो 30 दिन। अरे कुछ हो तो पढ़ो, पढ़ने का अकल है तो पढ़ो, लुसेंट को समझने का अकल है तो समझो। लेकिन लुसेंट में खाली आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, रिजल्ट नहीं होगा। अभी आपको सब पढ़ना है, ज़रा साइंस पर ध्यान देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग बिहार स्पेशल छोड़ लेते बिहार स्पेशल पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ लेते वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। हिंदी व्याकरण छोड़ देते हिंदी व्याकरण पढ़ना है। स्टैटिक पर फिर ज़्यादा जोर देना है। उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इस सबको मुश्किल से 10 दिन में ख़त्म करना है। मुश्किल से 10 दिन में ख़त्म करना है। ये सारा चीज़ करेगा तब रिजल्ट होगा। अब तो लुसेंट उठाएगा अखले हिस्ट्री 1 महीना तक पढ़ते रह जाएगा ना। बकलोले है कि तुमसे चौपट कोई ना है। समझ गया ना। और ये सारा हम करवा रहे हैं 249 रुपये बेचवा में। ठहरे यहाँ ध्यान दो। चलो आ जाओ। अरे बोल कहेगा फिर बोल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए आप लोग को। टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। चला आ जाओ। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम कब आया? 1773। धीरे धीरे। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम कब आया? 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। और किस एक्ट के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था 1774 में, जिसमें कुल जज 4 गो था। एक था मुख्य जज जो थे सर एलिजा इम्पे और आइन तीन चेमस्टर लेमस्टर हार्डे। पढ़ाए थे तुम लोग को, चेमस्टर हार्डे। और इसी अधिनियम के द्वारा यानी चार्टर एक्ट 1773 के एक्ट के द्वारा ही पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला था। तो बताओ ब्रिटिश कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता किसके द्वारा मिला था? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। इससे पहले आया था सेटलमेंट एक्ट। और सेटलमेंट एक्ट कब आया था? 1781। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। और किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और किस चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? 1813। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था 1813 के चार्टर के द्वारा। 1833 में 20 वर्ष पूरा गया था। और 1833 में कंपनी के संपूर्ण अधिकार यानी एकाधिकार को छीन लिया गया था। 13 में आंशिक, 13 में कंपनी का आंशिक एकाधिकार छोड़ा गया था और कंपनी को पूर्ण अधिकार छीन लिया था 1833। 1813 में कंपनी के एकाधिकार छीना गया था, परंतु अभी भी कंपनी को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के लिए एकाधिकार था। और चाय और चीन भी छीन लिया था 1833। और किस चार्टर द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने के अनुमति मिला था? 1813 के चार्टर के द्वारा। 1813 के चार्टर के द्वारा। 1813 के चार्टर के द्वारा ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का अनुमति दिया गया था। अगला, कंपनी के पूर्णता अधिकार समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर के द्वारा। और किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक से पढ़ लेंगे। अगला, गवर्नर जनरल के परिसर में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य को शामिल किया गया था। और ये शामिल किया गया कौन चार्टर के द्वारा? 1833 के चार्टर के द्वारा। और चौथा सदस्य था विधि सदस्य जो बने थे लॉर्ड मैकाले। तो किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग गठन किया गया था? 33 चार्टर एक्ट। प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर द्वारा किया गया था? 1833।
और विधि आयोग के अध्यक्षता कौन किया था? लॉर्ड मैकाले। चौथा सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। चौथा सदस्य किसके रूप में? विधि सदस्य के रूप में। अब अगला देखते हैं, भारत से मुगल सम्राट के पद समाप्त किया गया था 1858। 1858 के द्वारा मुगल साम्राज्य का पद समाप्त कर दिया गया था। 1858 के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त कर दिया गया था। 1858 के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त कर दिया गया था। 1858 के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड। और 1858 के चार्टर के द्वारा ही राज सचिव या भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था, जो लंदन में थे। कहाँ थे? लंदन में। और 1858 के द्वारा ही भारत का कंट्रोल महारानी के हाथ में, यानी क्राउन के हाथ में आ गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर खत्म। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था, बता दिए थे। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। इस प्रकार पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बन गया था। अब गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम द्वारा मिला था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मिला था। और 1861 के द्वारा ही भारत में, अरे बैला पीछे रे, पीछे की कर रहा है? की कर रहा? तीनों की कर रहा है? कटौना की कर रहा है? रे कर कौन सी कर रहा था उधर? खड़ा हो पहले, तुम भी खड़ा हो। उधर घूम वाले पढ़ा रहे, इधर घूम वाला, उधर बल का ही का कान पकड़। बट उठ बल का ही का बैठल रहो। गधा कहीं का पढ़े रहे, पिछवा घूम वाले पढ़ा रहे इधर, तो पीछे घूम के यहाँ पानी पिएगा। याद? हाँ, 1861 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पावर मिला था। और 1861 के द्वारा ही 1861 के अधिनियम के द्वारा ही पोर्टफोलियो व्यवस्था यानी विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुआ था। तो 1861 में 2 याद रखना है, या तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पावर, और दूसरा पोर्टफोलियो व्यवस्था, विभागीय प्रणाली। और वर्तमान में राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है? अनुच्छेद 1, 2, 3। और वर्तमान में राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से मतलब विधिवत रूप से, ऑफिशियल रूप से भंग किया गया था 1 जनवरी 1874। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने घोषणा किया गया था 1858 में, लेकिन औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874। अगला है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत हुआ था 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। बोले बताओ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुआ 1892। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत 1892। और पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही। और पहली बार भारतीय को प्रश्न पूछने का शक्ति भी दिया गया था 1892 के भारत परिषद
अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र या पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला 1909 के द्वारा। मुसलमानों को पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मिला 1909 द्वारा। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्लेमिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड मिंटो। क्योंकि उस समय वायसराय था मिंटो और यही सांप्रदायिक का बीज बो दिया था, इसलिए सांप्रदायिक के जनक किसे कहा गया? लॉर्ड मिंटो। और वायसराय की कार्यकारिणी परिसर के पहला सदस्य कौन चुना गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बताओ, अंग्रेज के वायसराय के कार्यकारिणी परिसर के सदस्य चुने जाने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये भी काम हुआ था 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अब आओ केंद्र में दुसनात्मक विधायिका 1919 के भारत परिषद अधिनियम। सुनो यहाँ पर क्या बोले हैं? केंद्र में दुसदनीय व्यवस्था 1919 और केंद्र में द्वैध शासन बोलेगा तो 1935। केंद्र में दुसदनीय बोलेगा तो 1919। केंद्र में दुसदनीय बोलेगा तो 1919। केंद्र में द्वैध शासन बोलेगा तो 1935। तो केंद्र में दुसदनीय प्रणाली 1919 और राज्य में द्वैध शासन भी 1900। राज्य बोले हैं, राज्य में द्वैध शासन भी 1900। केंद्र में दुसदनीय प्रणाली 1919, राज्य में द्वैध शासन 1919। और किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। मॉन्टेग्यू वायसराय थे और मॉन्टेग्यू राज सचिव थे और चैम्सफोर्ड वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इसी के द्वारा ही केंद्र में दुसदनीय व्यवस्था, राज्य में द्वैध शासन 1919 के द्वारा ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर, इसी के द्वारा ही 1919 के द्वारा ही महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला था। हम याद रखिएगा ये सब। और इसी के द्वारा ही क्या ना, सिख को भी, एंग्लो इंडियन को भी, ईसाइयों को भी और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। पहली बार सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम को मिला था 1909 में। बाकी बार सिख को, ईसाई को, एंग्लो इंडियन को, ये सभी को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया 1919। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया 1919। और इसी के द्वारा आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय प्रदान किया गया था। क्वेश्चन बोलेगा आरक्षित विषय, रिजर्व विषय। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919। और किस अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आयोग गठन किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। और इसी सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में, ठीक है ना। अगला, और 1919 के भारत परिषद अधिनियम को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव या राज सचिव और चैम्सफोर्ड थे उस समय वायसराय। और वायसराय ये चैम्सफोर्ड जो है 1916 से
1921 तक वायसराय थे। अब राज्य में हम बताए थे केंद्र में दूसरनीय व्यवस्था 1919, राज्य में द्वैध शासन 1919, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन 1935, केंद्र में द्वैध शासन। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट सब है ना, अरे 1000 बार पढ़ा चुके हैं। अगर तुम लोग अभी ना याद नहीं हो तो तुमसे रबल कौन है, लिख के ही पढ़ाए थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है। तो केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान 1935, राज्य में द्वैध शासन का अंत 1935, राज्य में द्वैध शासन लगाया गया था 1919, राज्य में द्वैध शासन का अंत 1935, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ 1935, राज्य को स्वायत्तता 1935, राज्य को स्वायत्तता 1935, अखिल भारतीय सेवा का गठन 1935, आरबीआई का गठन 1935, 1900 संघीय न्यायालय का गठन 1935 के द्वारा 1937 में, और भारत से बर्मा को अलग 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में, प्रांतीय चुनाव का प्रावधान 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में। पता है कि नहीं पता है? वही लिखा हुआ है। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया 1935, बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 अधिनियम के द्वारा। और किसने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? यह गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसा कार्य है जिसमें ब्रेक तो है, इंजन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947। सब डेट इंपोर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद के सामने रखा गया था 4 जुलाई 1947 और स्वीकार कर लिया गया था 18 जुलाई 1947। यो याद नहीं बेला, रखा गया था 4 जुलाई 1947 और मान्यता मिल गया, स्वीकार कर लिया गया था 18 जुलाई 1947। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के 1947 के अंतर्गत धारा कितना था? 20 धारा कितना था? 20 धारा 20 और कुछ और अस्मरणीय तथ्य। हम जानते हैं कि हमारा संविधान का निर्माण बहुत सारा समिति के माध्यम से हुआ था। बताओ, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कुल मेंबर था 7। अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति जैविक कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। सब पढ़े बल कहे का ना पढ़लिए रे, बल कहे का 1000 बार पढ़ाए हैं तुम लोग को। लतिया छतिया पर मारबो तो सबके जानवर सब पढ़ाए हुए, फिर बकवाल पानी करेगा ये लोग। आगे अगला आपका है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। भारतीय संविधान का निर्माण
कैबिनेट मिशन सिफारिश पर, और कैबिनेट मिशन भारत आया था। पूरा डेट कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन में सदस्य थे 3 सदस्य। ट्रिक क्या था? ट्रिक था काल। पढ़ाए हैं। के फॉर क्रिप्स, ए फॉर अलेक्जेंडर, एल फॉर लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक, इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण प्रारंभ किया गया था। अगला, संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया था। और हम जानते हैं यह चुनाव कुल 389 सीट पर होना था, जिसमें निर्वाचन होकर आएगा। निर्वाचन यानी वोट के माध्यम से आएगा। 200 वोट के माध्यम से कितना आएगा? तो 296। और मनोनीत किया जाएगा देसी प्रांत से। तो देसी प्रांत से मनोनीत किया जाएगा। कितना जल्दी बताओ? 92 की 93? कितना? 93। कितना? 93। और दोनों जोड़ो 389 पूरा है। और निर्वाचन होगा प्रांत से। कहाँ से होगा? प्रांत से भी आएगा। और यूनियन टेरिटरी यानी कमिश्नरी प्रांत से भी आएगा। कमिश्नरी प्रांत से मात्र 4 गो आएगा। प्रांत से आएगा 292 और 4 296। 4 कमिश्नरी प्रांत कौन थे? तो 4 कमिश्नरी प्रांत पढ़ाए थे। ए बी सी डी पढ़ाए थे। ये 4 कमिश्नरी प्रांत का ट्रिक है भी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुल्ग और डी से दिल्ली। उस समय 4 कमिश्नरी प्रांत थे। तो कुल सदस्य थे 389। चुनाव होगा 296। देसी प्रांत से मनोनीत होगा 93। चुनाव में प्रांत से आएगा चुन का 292। कमिश्नरी प्रांत से आएगा 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन है? ए बी सी डी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली समाया था। न पढ़ाए थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग जब वोटिंग हुआ था तो कांग्रेस कितना सीट जीता था? कांग्रेस जीता था 208 सीट। 200। और मुस्लिम लीग जीता था। मुस्लिम लीग कितना सीट जीता था? तो मुस्लिम लीग 73 सीट। और अन्य पार्टी, ये दोनों को छोड़ कर अन्य पार्टी 15 सीट जीता था। सब मिला 389। 300 और 389 सदस्य में महिला की अगुवाई थी 15। पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़ाए थे। सब पढ़े और सब बता दें डिटेल में। अगला, संविधान सभा के पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 दिसंबर 1950। 24 जनवरी 1950 पहला बैठक 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर
46 1900 और संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का पहला अस्थाई उपाध्यक्ष चुना गया था एस.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहला अस्थाई उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। अगला, महिला को लेकर कितना चुन के आई थी? 15। उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल ने पढ़ ले। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946। प्रस्तुत कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वीकार कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946। स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। सब डेट इंपॉर्टेंट है, डेट यहाँ भूलना नहीं है। प्रारूप समिति गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कुल सदस्य 7। कुल सदस्य 7। मूल संविधान में कितना भाग? 22 भाग। कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितना अनुसूची? 8 अनुसूची। वर्तमान में कुल अनुसूची 12 नंबर जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 10वां जोड़ा गया था। 10वां में दल बदल 10वां जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वां 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज को अब बरामा नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला, भारत के लिए अलग संविधान सभा गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था कौन? स्वराज पार्टी। स्वराज भारतीयों के लिए अलग संविधान होना चाहिए, ये विचार पहले कौन दिए थे? स्वराज पार्टी। 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास और यही रिपोर्ट दिया 1924। अगला आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कौन का? के.एम. मुंशी। क्या? और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा ठाकुर दास भार्गव। और प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कौन कहा था? पहचान पत्र M.N. पालकी वाला। और प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण अंग कौन कहा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। भूल गया कि रे? आगे, किस बाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? बेरू बारी बार दिया 1960 में। बेरू बारी केस हुआ 1960 में। बेरू बारी केस बोला था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना को बार दिया। बेरू आरी बारी ना, बैगन बारी ना, बगन बारी, बेरू बारी द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था।
और किस बात ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था? केशवानंद भारती बार 1973। और कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, अंग है। प्रस्तावना में संविधान संशोधन भी किया जाएगा, लेकिन मौलिक ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये बात कहा गया था केशवानंद भारतीवाद 1973, जिसमें कुल 13 जज था। सबसे बड़ा केस। अच्छे, गोलकनाथ केस कब हुआ था? गोलकनाथ बना पंजाब राय 1967। अगला प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था: समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितना है? स्वतंत्रता कितना है? 5। विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का। ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। तो न्याय है 3, स्वतंत्रता है 5। कोई दिक्कत है? बोलो, रिवीजन हुआ? आराम से अभी भी रिवीजन करवाए। इतना पढ़ाए कुछ कहने नहीं, तू लोग बॉयल है, पक्का बॉयल है तू लोग।